वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित है। और रोज़ शाम मेरी 8 बजे आपको लाइव टेस्ट मिलता है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। और आज पार्ट नंबर मैं 12 लेकर आया हूं और 11 मैंने आपको इससे पहले उपलब्ध करवा दिए। तो इससे निरंतर इस क्लास के साथ आप बने रहिए। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रही बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो रोज़ आपको शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास राजस्थान जीके की टॉप 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप हमारा टॉपिक है और उसमें टॉप 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, थार का रेगिस्तान स्थित है। अब बताना भी थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी में। तो आपको बताना भी थार का रेगिस्तान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, गोदवाड़ प्रदेश, यानी कि ये गोदवाड़ नहीं है, गोदवाड़ प्रदेश है, राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है। गोदवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है। पूर्वीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हड़ौती पठार, गगर का मैदान। तो ध्यान रखना, गोदवाड़ प्रदेश है वो किसका भाग है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। किसका भाग आता है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। तीसरा क्वेश्चन देखो, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है। अब मंगला तेल क्षेत्र आपको बताना भी किस जिले में स्थित है। ये है बाड़मेर में। कहाँ पर है, मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है, बाड़मेर में। और अब की बार जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया कि मंगला तेल क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी। तो अब की बार ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस में कि मंगला तेल क्षेत्र की जो स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 5 फरवरी 2004 को की गई थी। कब है, 5 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई। और ये है कहाँ पर है, ये बाड़मेर में। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है, बताएंगे मुझे सारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। 5 नंबर देखो, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। हड़ौती के पठार में, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। ये किया जाता है, ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी। कौन सा किया जाता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये आते हैं हड़ौती प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई, सबसे ऊंचाई किस जिले में अधिक है। सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। और अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी, शिखर गुरु शिखर। अब आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। आपको यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिखर में गुरु शिखर चोटी वो नहीं है। कहाँ पर है, ये तो सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही में है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। हड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। तो किसको कहा जाता है, ध्यान रखना, ये कहा जाता है शेखावाटी अंचल को। किसको बोला जाता है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहते हैं। तो ये बोला जाता है शेखावाटी अंचल को। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। कौन सा भौगोलिक है अंचल जो प्राचीनतम है। गगर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल, थार मरुस्थल। कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, आपको पता ही होना चाहिए। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय अंचल है जो ये सबसे
पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। पर्वत चोटियों का आपको ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। अब आरोही क्रम और आरोही क्रम दो होते हैं। एक तो आरोही क्रम होता है बढ़ते तरफ और अवरोही होता है घटते तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो अवरोही क्रम आपको बताना है भी कौन सा इसमें क्रम में सही दर्शाएगा। तो बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोटगढ़, खो, फिर बिलाली, फिर रोचा, बाखर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। ध्यान रखना, पहले आएगी टोटगढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोजा और फिर बाखर। तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरवा। किसके नाम से जाना जाएगा, गिरवा नाम से उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। हाड़ौती के पठार में, अब आपको पता है इसमें हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं, लेकिन दौसा इसमें नहीं आता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, पलाया जिले राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। पलाया जिले, तो आपको पता ही होना चाहिए पलाया जिले कहाँ पर मिलती है, थार के मरुस्थल में। कहाँ पर मिलती है, जैसलमेर जिला है, थार का मरुस्थल, वहाँ पर क्या है, प्राय पलाया जिले ये भौगोलिक अंचल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरखान। क्या बोला जाता है, बरखान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से है। तो ध्यान रखना, ये है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। कहाँ तक विस्तार है इसका, गुजरात से लेकर पालनपुर से दिल्ली तक है इसका अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा पर्वत राजस्थान 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। कौन सा पर्वत है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। कौन सी काटती है 2 भागों में, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। माउंट आबू, बोराट का पठार, फलोदी, फतेहपुर। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक किस स्थान पर होती है वर्षा, ये होती है माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर होती है माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट देखो, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी नदी है जो उसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, थली, दरियन, रोही, मेजा। तो लूनी नदी का लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाएगा। तो ध्यान रखना, थली। क्या कहलाएगा, थली कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियाँ कहलाती है। गिरवा, नाकोड़ा, बाकर, मुकुंदरा। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। तो उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। ये मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट देखो, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है। मध्य अरावली का बताना है आपको भी। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है। सांबर क्षेत्र, बोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र, आबू ब्लॉक। तो कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर क्षेत्र। और सांबर क्षेत्र कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, ये जयपुर में है। और ये मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। नीचे यहाँ पे कूट ये दिए हुए हैं, आपको ये देख लेना। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से इनको मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत शिखर है और दूसरी तरफ जिला वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं। खो कहाँ पर आ गई, खो तो है जयपुर में। अचलगढ़ आ गई सिरोही में, और अचलगढ़ आ गई सिरोही में, यानी कि खो जयपुर, अचलगढ़ सिरोही, और बाबाई उदयपुर आ गई, और कमलनाथ आ गई झुंझुनू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 1। ये इसका 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 4। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो आराम से 2 3 1 4 आपको अपने को देखना है कहाँ पर है। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो एक बार फिर से इसको देखो। 2
ये आ गया, फिर 3, फिर उसके बाद में 1 ये कमलनाथ आ गई उदयपुर, भाई आ गया झुंझुनू। तो इस तरह आपको मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी, तो ध्यान रखना रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बारां जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना रघुनाथगढ़ सीकर में है। ये रघुनाथगढ़ है, सीकर में उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न अरावलियों की चोटियों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवरोही क्रम में आपको फिर व्यवस्थित करना है इन चोटियों को। तो ध्यान रखना, बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इनको बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे आएगा पहले ऋषिकेश, उसके बाद में सज्जनगढ़, फिर गोगुंदा, फिर भानगढ़। ये इसका क्रम वाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे भानगढ़, अवरोही क्रम में मिलाएं तो भानगढ़, फिर गोगुंदा, फिर सज्जनगढ़, फिर ऋषिकेश। तो ये है बड़े से छोटे की ओर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। अगला देखो, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? विशाल सीमा भ्रंश उत्तर व उत्तर पश्चिम, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी, केंद्रीय, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? ये है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताना है आपको भी कौन सा बनास मैदान के बताना है। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो बनास मैदान का आपको बताना है भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें बताना है सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो ब, यानी कि इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये सही है। और उसके बाद में सही है, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब और स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नीचे यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, ये देखो ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्खात शिलाकृति विशेषता है नागौरी उच्च भूमि की, घग्गर बेसिन की, शेखावाटी की, चंबल बेसिन की। उत्खात शिलाकृति विशेषता है, तो ये किसकी है? ध्यान रखना, ये है चंबल बेसिन की। किसकी है? ऑप्शन नंबर डी चंबल बेसिन। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। लसाड़िया का पठार किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और मुझे साथ में लाइव कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देते रहना। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करते रहना, और 50 क्वेश्चनों की निरंतर मेरी इसकी क्लास के साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर ऊर्जा उत्पादन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा उत्पादन। ये क्या है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिलों में, यानी कि राजस्थान के कितनों जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 7, 12, 5, 6। कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिलों में, यानी कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्या है? थार रेगिस्तान फैला हुआ है। कितने जिलों में? 12 जिलों में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं? तो ये है हड़ौती के पठार में। कहाँ पर है ये? हड़ौती के पठार में क्या है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट देखो, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाकर। क्या नाम है इनका? भाकर नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? धरातलीय स्वरूपों के संबंध में बताना है भी कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे सारे विद्यार्थी देंगे। पश्चिमी बालू मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये सही है। अरावली एक वर्लित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये यहाँ पे कथन है गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे असत्य पूछा ना भी, गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41, 61, 52, 56। तो पता ही है कितना आता है, 61% आता है। और यहाँ पर क्या है, 40% जनसंख्या निवास करती है। और कितना थार मरुस्थल में ये आता है, क्षेत्रफल 61 और जनसंख्या यहाँ पे 40% है, निवास करती है। अब यहाँ पे आपको फिर सम्मिलित करना है। नीचे यहाँ पे आपको कूट सतह दिए हुए हैं। देखो 1 से 2 से यहाँ पे मिलान करना है आपको और सही उत्तर का चयन करना है। अरावली की पहाड़ियाँ ऊंचाई क्रम में दी हुई है। तो यहाँ पे मुझे सारी विद्यार्थी देंगे। तो देखो भाई 730, तारागढ़ 780, सायरा 873, रोजा बाकर 900। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर देंगे मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना। अब देखो बाबाई की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 780। कितनी हो जाएगी, बाबाई की कितनी है, 780 है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तारागढ़ की कितनी हो जाएगी, 873। और उसके बाद में हो जाएगी सायरा की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी 900। और रोजा बाकर की कितनी हो जाएगी, 730। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। ये हो जाएगा इसका 2, 3, 4, 1, 2 फिर 3 फिर 4 और 1, 2, 3, 4, 1। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आप देखो 2, 3, 4, 1 ये रहा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर आपको कूट दी हुई, यहाँ पे देखो आगे सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पर है जिले और पर्वत भी, कौन सा यहाँ पे कौन से जिले में कौन सा पर्वत है, ध्यान रखना। जालोर, बरवाड़ा, जयपुर, जारोला, अलवर, रघुनाथगढ़, सीकर, बानगढ़। अब ये तो आपको पता है भी सीकर में रघुनाथगढ़ है, ये तो आपको पता ही है भी सीकर में क्या है, रघुनाथगढ़ है। उसके बाद में जालोर में कौन सा है, जारोला, यानी कि जालोर में जारोला, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद में जयपुर में कौन सा है, जयपुर में हो जाएगा बरवाड़ा, फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद में देखो फिर अलवर में आ जाएगा भानगढ़, ये आ गया 3, ये 4 आ गया। और उसके बाद में 3 आ गया, यानी कि 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो है मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ। मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, वो क्या विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इनका स्थानीय नाम देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बताना है भी आपको, भोमट, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली क्षेत्र में हाड़ौती, और आबू पर्वतखंड बागड़, कोटा, बूंदी, बारां, अबुर्द। अब ये आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर स्थानीय नाम बताना है। पहला देखो आपको पता है यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारां क्षेत्र आ जाएगा हाड़ौती प्रदेश में, यानी कि 4 नंबर इसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा ब। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उत्तर बताना है इसमें। ठीक है, इसका पहला हो जाएगा। उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा बागड़, यानी कि बांगड़ प्रदेश, और ये सह हो जाएगा उसके बाद में। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो डूंगरपुर सिरोही का आ जाएगा बोमट, यानी कि ए नंबर, और आबू पर्वतखंड आ जाएगा अबुर्द प्रदेश, यानी कि द, और फिर ब, ये हो जाएगा, यानी कि स ए द ब, ये हो जाएगा स ए द ब, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान तो किस नदी बेसिन का भाग है ये? इसका करेक्ट आंसर देखो सारे विद्यार्थी, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका भाग है ये? ध्यान रखना, बनास बेसिन का। किसका भाग है ये? बनास बेसिन का है मालपुरा करौली का मैदान। अगला देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र है, 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा। ये पूछा गया था पिछली बार जो रीट का एग्जाम हुआ था ना 2021 में, रीट का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन है जीके में पूछा गया, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये देखो एक बार फिर आ चुका है। इन क्वेश्चनों का आप अच्छी तरह से पढ़ देना, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, अवरोही क्रम में आपको फिर व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आएगी जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है? अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन देखो, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में भारत के किस किस ऊंचावचों प्रदेशों का हिस्सा है?
संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका हिस्सा है ये? उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? कौन सा पठार है अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लासड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड का पठार, बोराट का पठार। तो कौन सा पठार है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बघेलखंड का पठार है जो अरावली से संबंधित ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के वे जिले जिन्हें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है। खस नाम की सुगंधित घास है जो प्रचुर मात्रा में उगती है, कहाँ पर उगती है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। भरतपुर टोंक है सवाई माधोपुर में ये खस घास है जो पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये पाई जाती है नागौर अजमेर में। कहाँ पर पाई जाती है? नागौर अजमेर में। अगला देखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा की न्यूनता। क्या है? यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या है? सबसे कम वर्षा वहाँ पर होती है और यहाँ पर मरुस्थलीकरण का ये मूल कारण है। नेक्स्ट देखो, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचलगढ़ सिरोही। ध्यान रखना, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये अचलगढ़ सिरोही में पाया जाता है। इन ऑप्शन में बताना भी कौन सा इसमें सर्वोच्च शिखर है, तो अचलगढ़। नेक्स्ट देखो, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। अरावली की पर्वतीय पहाड़ियाँ, आंतरिक अपोह है, चूना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्खात स्थलाकृति। क्या हो जाएगा? उत्खात है स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ध्यान रखना, 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियम को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? तो ये की थी 2010 में। कब की थी? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई थी। ये टॉप 53 क्वेश्चन थे, यानी कि 50 क्वेश्चन मैंने आपको राजस्थान जीके की तरफ से मेरी डेली क्लास शाम 8 बजे मिलती है। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान और इंडिया की PDF लेना चाहता है, कोई आपको 2021 की चाहिए और यहाँ तक मई तक तैयार हो चुकी है PDF चाहिए, तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको 30 रुपये पे करने हैं, आपको PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान करंट चाहे इंडिया करंट की आपको PDF चाहिए, वीडियो मेंस कोई भी एग्जाम के लिए, तो इस नंबर पे मुझे फ़ोन पे करना है और व्हाट्सअप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लगातार आपको ये सीरीज मेरी मिलेगी, क्योंकि बहुत ही निरंतर मेरी से क्लास के साथ बने रहिए। क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।